झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि इस बार सितंबर में ही आचार संहिता लग जाएगी और समय से पूर्व ही झारखंड में चुनाव होने, इन सभी चीजों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जी, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार की पूरी तैयारी किस तरीके से रहने वाली है और क्या कुछ होने वाला है। इस बार सितंबर में ही आचार संहिता लगने की तैयारी है, क्या आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि समय से पूर्व चुनाव हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और चुनाव को लेकर हमेशा सजग रहता है। और सितंबर में आचार संहिता लगे, अक्टूबर में आचार संहिता लगे, हम लोग सभी लोग तैयारी पूरी है और एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयार हैं। और वर्तमान जो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार है, इन्होंने जो जनता से वादा किया और उनके साथ वादा खिलाफी की, आज जनता में काफ़ी आक्रोश है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस तरह यहाँ पर हमारे जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा के बात करने वाले, आज उनके कार्यकाल में ज़मीन लूटी जा रही है, आज हमारा हक अधिकार लूटा जा रहा है। आज युवा महिला सभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जितना अनुबंध कर्मी हैं, सभी लोगों को इन्होंने 2019 के चुनाव के पहले आश्वस्त किया था कि इनकी सरकार बनेगी तो यहाँ पर उनको नियमितीकरण किया जाएगा, वेतनमान चालू होगा। और 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने का जो उन्होंने वादा किया, आज आप देख रहे होंगे कि जो भी नियुक्तियां निकल रही है उसमें झारखंड की खुशबू नहीं आ रही है। तो निश्चित तौर पर युवाओं में बहुत आक्रोश है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी सभी इस बात को से वाकिफ़ है कि वर्तमान सरकार अपने जेब भरने का काम ज़्यादा कर रही है और जनता के जो अरमान है उसको कुचलने का काम कर रही है। सर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आपने क्योंकि कई सारे रोजगार प्रक्रिया की बात की है, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि ये पूरी चीजें जो है, पारा शिक्षक हो, अनुबंध कर्मी हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इसे ही हम सुलझा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सबसे ज्यादा समय तक इस राज्य में राज की है, तो उसे सुलझाने में तो कुछ समय लगेगा। देखिए, मैं पहली बात आपकी बात पर करेक्शन करना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने राज नहीं किया है। सबसे ज़्यादा 24 साल में, अगर 14 साल आप 13 साल आप देखेंगे तो जेएमएम कांग्रेस ये गठबंधन की सरकार ने राज किया है। और अगर हम लोगों ने जिनको, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, चाहे पोषण सखी हो, चाहे जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, अगर हम लोगों ने जन्म दिया है तो उसका समाधान भी हम ही लोग करेंगे। ये सरकार कथनी और करनी में अंतर है। निश्चित तौर पर जो इन्होंने वादा किया था उसमें इन्होंने धोखा देने का काम किया है। और सभी लोग इस बात से वाकिफ़ है कि ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार केवल अपने परिवार की है और अपने लिए ये सरकार बनी है। यहाँ तक कि चंपई सोरेन जी को भी 5 महीना जो मिला, उसमें जो सदन में वक्तव्य आया कि 5 महीना हम लोग कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब कि चंपई दा जैसे सीनियर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ। तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। निश्चित तौर पर आने वाले समय जनता सब देख रही है और इसका पुरजोर विरोध इन सरकार का होगा। सर, आपके आखिर क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि हटिया विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है, तो इस बार आपके क्या मुद्दे रहने वाले जनता के बीच ले जाने के लिए, क्योंकि आप शुरू से जनता के बीच रहे, सारी चीजों को आपने देखा है, तो आप इस बार क्या क्या मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हटिया विधानसभा क्षेत्र में विस्थापितों का है। और कांग्रेस जेएमएम ने 2019 में वादा किया था कि जो एचईसी का सरप्लस लैंड है वो लैंड को वापस कर देंगे। और अब ना लैंड मिला वापस, और जो विस्थापितों के लिए रघुवर दास जी की सरकार ने 212 करोड़ रुपए की लागत से विस्थापितों के लिए 400 मकान जगन्नाथपुर में बनाया, आज तक वो भी हैंडओवर नहीं हुआ। तो जो 5 साल में जो बना हुआ मकान को हैंडओवर नहीं कर पाए, तो जमीन की तो बात ही दूर की बात है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार ने विस्थापितों को भी ठगा। यहाँ पर जो विकास
की गति थी, जिस तरह से सड़कों का हम लोग जाल बनाते थे, और जो सड़क हम लोग आज से 8 साल, 10 साल, 12 साल पहले बनाए, सरकार ने वादा किया था कि उन सभी सड़कों को हम फिर से रिपेयर करके नया दुरुस्त करेंगे। हम लोगों ने अनुशंसा किया, डीपीआर बनवाया, विभाग के पास भेजा, लेकिन किस भेदभाव के चलते आज तक हटिया विधानसभा क्षेत्र में जो रिपेयर का वर्क था, जहां पर कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को 100 किलोमीटर रोड उसका रिपेयर में अनुशंसा करके उनको मिला, और दुर्भाग्य से हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए आज तक 1 किलोमीटर का भी फंड रिलीज नहीं हुआ, न टेंडर हुआ। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित तौर पर जनता जो आज कष्ट झेल रही है, ये सरकार की नाकामी के चलते झेल रही है, और इसका समाधान आने वाले समय हम लोगों की सरकार बनेगी, तुरंत 3 महीने के अंदर ही उस सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, तो ये थे हमारे साथ हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वर्तमान सरकार ने, यानी कि हेमंत सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है, क्योंकि कई सारे संगठन के साथ इन्होंने कई वादे किए थे, और साफ तौर पर इनका कहना है कि हटिया के साथ एक अलग रूप से लोग सरकार जो है वो काम कर रही थी, और सबसे बड़ी बात, जनता की जो मूलभूत जरूरत थी, जिसे जो कि सड़क थी, वो तक हमें सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है रिपेयर के लिए। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी उमेश के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।